मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सिक्योरिटी गार्ड पर विदेशी व्यक्ति का हमला। बल्लारी जिला होसपेट तालुका हम्पी के कमल महल देखने आए विदेशी प्रवासी ने वहां के सिब्बंदी धर्मराज पर हमला कर दिया, जिसके चलते भद्रता सिब्बंदी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि महल देखने आए विदेशी व्यक्ति गांजे की नशे में धुत था। जब इसने महल के निर्बंधित भाग के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो सिब्बंदी ने रोकने की कोशिश की तो पांव से इस पर हमला करके गन छीनकर फायर किया। गोलियां न होने पर फायर न हुआ तो खाली गन से सर पर प्रहार कर दिया। हम्पी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। लॉरी और केएसआरटीसी बस के बीच भयानक टक्कर, 4 गंभीर रूप से घायल। लॉरी और केएसआरटीसी बस के बीच टक्कर हो जाने से आग आसमान छूने लगी। बेलगाम जिला खानापुर तालुका के कालमनी ग्राम के पास ये दुर्घटना घटी है। बेलगाम से गोवा की ओर जा रही बस और लॉरी गोवा से बेलगाम आ रही थी। बस में सवार 21 यात्रियों ने आग लगने से पहले ही इस बस से उतरकर अपनी जान बचा ली। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। खानापुर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। फेसबुक प्रेमी के साथ बेटी फरार, नवासे को लेकर नानी ने की आत्महत्या की कोशिश। मंडिया जिला केआरपेट तालुका शिलनेरी ग्राम में यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि बेटी लक्ष्मी अपने प्रेमी के साथ भाग गई तो इज्जत की खातिर नानी सावित्री अम्मा ने 11 साल नवासे को स्कूल से बुलवाकर उसके साथ दबे घट्टा तालाब में कूद पड़ी। स्थानीय लोगों ने सावित्री अम्मा को डूबने से बचा लिया, मगर 11 साल नवासा पानी में डूब गया, जिसकी लाश को ढूंढने की कोशिश जारी है। केआरपेट पुलिस सावित्री अम्मा को नवासे के कत्ल के आरोप में हिरासत में ले चुकी है। सीएम और उनके बेटे को निशाना बनाने पर वीर शैव महासभा का आक्रोश। आए दिन बीजेपी के कुछ लोग बिना किसी कारण के सीएम और उनके बेटे विजेंद्र को निशाना बनाकर उनके कामों में अड़चने पैदा कर रहे हैं। इसकी ओर बीजेपी हाईकमांड को ध्यान देने की जरूरत है। पक्ष के लिए निस्वार्थ काम करने वालों को रोका जा रहा है। इस पर हाईकमांड लगाम कसे, वरना पक्ष को बड़ा नुकसान होने की चेतावनी दी वीर शैव महासभा युवा घटक के पदाधिकारियों ने। राज्य सरकार के विरुद्ध कांग्रेस का आक्रोश। राज्य सरकार पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस नायकों ने पूर्व सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व में बेलगाम से मोर्चा खोला है। बागलकोट, बीजापुर और कई विविध जिलों से हजारों कार्यकर्ता बेलगाम पहुंचे हैं। बाढ़ परिहार लाने में असफल सीएम येडियुरप्पा के खिलाफ आक्रोश जताते हुए केपीसीसी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव, कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, पूर्व स्पीकर रमेश कुमार, एसआर पाटिल सहित सभी एमएलए, एमएलसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेलगाम के कांग्रेस भवन से बड़ी रैली का आयोजन किया है। ये रैली कांग्रेस भवन से जिला अधिकारी दफ्तर तक पहुंची। मैं जब भी सीएम बना हूं मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है, सीएम येडियुरप्पा। चित्रदुर्ग तालुका के श्रीगेरे में मीडिया से बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने अफसोस जताया कि जब भी मैं सीएम बना हूं मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। बाढ़ के कारण कई अभिवृद्धि कामों को रोका गया है। राज्य सरकार 2.5 करोड़ के खर्चे से राज्य में बाढ़ से तबाह हुए ब्रिज और रास्तों के मरम्मत का काम शुरू कर चुकी है। अगर घर खोने वालों को 5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। अब 4-5 दिन में केंद्र सरकार से भी परिहार मिलने का विश्वास जताया येडियुरप्पा ने। पिछले सरकार के किसानों का कर्ज माफी की योजना को आगे बढ़ाने की बात कही सीएम ने। सेल्फी वीडियो बनाकर पुलिस को धमकी देने वाला गिरफ्तार। टेम्पू चालक पर ट्रैफिक पुलिस के हमले के बाद सेल्फी वीडियो बनाकर पुलिस को धमकी देने वाला मैसूर जिला हुंसूर तालुका निवासी राघु को मैसूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो देखते ही बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर रविकांत गौड़ा ने मैसूर पुलिस कमिश्नर को रवाना करके युवक की तलाशी के लिए आदेश दिए थे। टैक्सी नंबर के आधार पर तलाशी करके मैसूर नरसिंहराज पुलिस थाने की पुलिस ने राघु को गिरफ्तार कर लिया है। अब युवक कह रहा है कि मैं नहीं सोचा था कि मेरा ये वीडियो इतना वायरल होगा।
चीलों को तोते समझकर हमने गठबंधन किया था, मेरे पाले हुए तोतों ने ही चील बनकर मुझ पर वार किया। सिद्धरामैया का ट्वीट। कुमारस्वामी के बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने ट्वीट करके अपनों से ही धोखा होने की बात को कबूल करते हुए लिखा है कि मेरे ही तोते चील बनकर मुझ पर वार कर गए। 40 साल की सियासत के बाद भी मैं तोते और चीलों में फर्क नहीं कर सका और गठबंधन कर लिया। अनुभव बहुत कुछ सिखाता है, अनुभव से ही बड़ी कोई चीज नहीं होती, लिखा है सिद्धरामैया ने। सिद्धरामैया के कारण ही साझा सरकार का पतन हुआ है, कुमारस्वामी का आरोप। रामनगर जिले के चन्नपट्टन शहर में आज मीडिया से बात करते हुए सिद्धरामैया के ट्वीट पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि गठबंधन सरकार के पतन के लिए सिद्धरामैया ही जिम्मेदार हैं। पहली बात, उन्होंने मुझे सीएम नहीं बनाया था, बल्कि कांग्रेस हाईकमांड ने मुझे सीएम बनाया था। एक पल के लिए भी सिद्धरामैया ने मुझे सीएम नहीं समझा था। ये सब आप लोगों को पता है। लोकसभा चुनाव के बाद साझा सरकार नहीं रहेगी, ये किसने प्रचार किया था? मुझे रामनगर की जनता ने पाला है, देवेगौड़ा ने ऐसे कई तोतों को पाला है, कहा कुमारस्वामी ने। कभी पाकिस्तान और कभी कश्मीर दिखाकर नाटक कर रही है सरकार। आरबी तिम्मापुर। बागलकोट में प्रेस मीट से बात करते हुए पूर्व एमएलसी पूर्व सचिव आरबी तिम्मापुर ने राज्य और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए कि देश में आर्थिक संकट लहरा रहा है, कोई भी अभिवृद्धि का काम नहीं हो पा रहा, फिर भी सीएम येडियुरप्पा और पीएम मोदी आराम से हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने देश की चिंता छोड़कर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर दिखाकर जनता को उल्लू बना रही है सरकार। बाढ़ पीड़ितों के शेड के निर्माण के लिए सरकार रुपया मंजूर नहीं कर रही है, कहा आरबी तिम्मापुर ने। चोर का सर धड़ से अलग। दावनगिरी जिला हरिहर तालुका के जीटी कट्टी ग्राम में बकरियां चोरी करने आए व्यक्ति के चौराहों ने रंगे हाथ पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया है। मरने वाले व्यक्ति की पहचान चमन साहब बताई जा रही है। यह घटना दावनगिरी के माले बेन्नूर पुलिस थाने के व्याप्ति में घटी है। करंट लगने से विद्यार्थी की मौत। चित्रदुर्ग मुद्दापुर तालुका में 11 साल सिंधु नामी विद्यार्थी की करंट लगने से मौत की घटना कल रात मूसलाधार बारिश होने की वजह से घर के पास लगे ग्राम पंचायत बोर्ड में करंट दौड़ रहा वायर कट होकर बोर्ड पर गिर गया। अनजाने में खेलते हुए सिंधु उस बोर्ड के संपर्क में आ गई और सिंधु को करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना ब्रह्म सागर पुलिस थाने व्याप्ति में घटी है। बेवफा बीवी को मिला प्रेमी से भी धोखा। चिंतामणि तालुका के तुड़नूर ग्राम के डीएसएस मुकुंद के बेटे नरेंद्र पर आरोप लगाते हुए अंगविकल महिला ने कहा कि आरोपी नरेंद्र उसे झूठे प्यार और मोहब्बत की बातों में फंसाकर शादी का झांसा देते हुए उसके पहले पति से डाइवोर्स दिलवाकर फिर उसे शादी करके कुछ दिनों बाद इसका सारा पैसा और जेवर लेकर फरार हो गया। इंसाफ के लिए बड़े बड़े लोगों का दरवाजा खटखटाया मगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, कहा महिला ने। पुलिस थाने में शिकायत करते हुए महिला ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। हुबली में अचानक से गिरी इमारत। देखते ही देखते एक पुरानी इमारत अचानक से ढेर होने की घटना हुबली शहर के कमरीपेट सर्कल के पास घटी है। इस घटना में किसी के जान और माल का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह इमारत लडवा नामक व्यक्ति की मिल्कियत है। पुरानी इमारतों को गिराने का आदेश पहले ही महानगर पालिका ने दिया है और नोटिस भी जारी किया था। ऐसे में अगर ऐसा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन? खुद जनता को भी सोचने की जरूरत है। पति पत्नी का झगड़ा, साले ने किया बहनवी का कत्ल। पिछले हफ्ते बीदर शहर के लेबर कॉलोनी में यह घटना घटी थी। पति सावन वागले और पत्नी वसंतमाला में पति के अनैतिक संबंध को लेकर झगड़ा चल रहा था कि वहां मौजूद साले ने अपने बहनवी पर हमला कर दिया, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल हुए सावन को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब अस्पताल में सावन की मौत हो गई है। मार्केट पुलिस ने इस मामले में
में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक राउडी शीटर था। इस पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।